सब ने मेरी राम राम भाई। जय हमारी संस्कृति, जय हमारे गांव। मैं सुविक्की हरियाणवी। हरियाणा के अंदर चुनावी सरगर्मी खत्म हो ली है। हरियाणा ने नया सरदार मिल लिया। जो कसमकस थी वह पूरी हो ली और एक चौंकाने वाले रिजल्ट आए हैं। मैं न्यू कहूँ यह बात, अभी पूरा हरियाणा में जो एक तरफ हवा चल रही थी कांग्रेस की, उसका उल्टा होया और भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। आज मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष झज्जर की सोमवती जाखड़ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद विक्की जी। पहले तो आप बहुत बहुत बधाई हो भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत जो मिला है हरियाणा के अंदर, उसके लिए। जी धन्यवाद। वो तो जी हमारी पार्टी की मेहनत है और पार्टी के ने जो भी नीतियां चलाई वो सकारात्मक चलाई और लोगों का उस पर प्रभाव था, तो जीत तो आपको पता है निश्चित थी की बार। जीत की मैं बात करूं, एक सिर्फ नायब सिंह सैनी को छोड़ के मुझे कोई कार्यकर्ता इतना आश्वस्त नहीं दिखा कि वो जीत होगी। जीत के लिए कह तो रहे थे लेकिन उनके चेहरे पर आश्वासन नहीं दिख रहा था कि वे आश्वस्त हैं कि जीत होगी। तो क्या रीजन रहा है मेनली, क्या आपको लगता है कि किस कारण से जो है वो जनता ने कांग्रेस को नकार दिया? देखो, नायब सैनी जी की जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री हैं कि उनकी आज कह रहे ना पासवस्थ एक औरों के चेहरे पर नहीं लग रहा था। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कहती कम है करती ज़्यादा है। जब हमारे सरदार ने मुख्यमंत्री ने आश्वस्त कर दिया तो हम सभी कार्यकर्ता तो उनके साथ ही हैं, तो हमें भी आश्वस्त पूरा था कि हम भी अब की बार सरकार बनाएंगे। पर हमारा झज्जर विधानसभा है, जैसे हमारा झज्जर जिले से हम कहीं चूक रहेगी, क्योंकि यहाँ पे गढ़ कहते हैं भी हुड्डा का गढ़ है। और आप गढ़ को देखते हुए आपने देखा होगा दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा जितने दौरे झज्जर विधानसभा में या झज्जर जिले में किए, और इतने कहीं उन्होंने इतने दौरे नहीं किए। फिर भी हमारा चुनाव जब तक चल रहा था हमने काफ़ी अच्छी फाइट दी। और कुछ एक बात और भी है जी, जैसे कि विपक्ष ने एक नारा दिया हुड्डा सरकार, अब की बार सरकार आ रही है, तो लोग कहीं ना कहीं बैठ गए ना। तो अब की बार हमारा पूरा प्रयास था कि अब हम झज्जर विधानसभा में से और भी अपना कमल का निशान जो अब तक अचूक रह चुकी है, अब तक नहीं खिला है, तो हम पूरा कार्यकर्ता का यही भरपूर प्रयास था कि अब की बार झज्जर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। ये बात आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि हर बार जो है झज्जर लगातार जो विपक्ष में बैठता आया है, झज्जर का कोई भी एमएलए बना है, तो इस बार भी झज्जर की जनता ने सोची कि भी कांग्रेस की सरकार आ रही है तो क्यों विपक्ष में बैठाना भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट। यह बात है, लेकिन मेन चूक कड़े रहेगी। मेन चूक वही बात जैसे कि अभी मैंने बताया कि हुड्डा सरकार आ रही है, और गढ़ होने के नाते थोड़ा बहुत लोगों में कन्वेंस हो ही जाता है कि भी सरकार के साथ रहें। तो मुझे तो कि यही चूक रह रही है। जो बरगलाने के जो अफवाहें चलाई थी कि हुड्डा सरकार आ रही है, वो अपने इन जो इनके हर बार राजनीति में जब भी ये चुनाव होते हैं, जो इनके प्रोपगंडा होते हैं, उनमें ये सफल होगी। जो हमारा इतना बड़ा की बार वो डिस्टेंस भी नहीं था वोटों का, थोड़ी मार्जिन से हम रहे हैं। और कई बार होता है कि चाह कर भी वोटर कई बार बहक जाते, जो फ्लोटिंग वोटें होती हैं वो सोचते हैं भी सरकार उड़ा की अरे, तो हमारे यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ की कमी रही है। क्योंकि देखो चौथी बार लगातार विधायक बनी है गीता बुक्खल जी, और चौथी बार में अब पहली बार ऐसा लगा कि कोई ऐसा कैंडिडेट मिला है जो फाइट दे रहा है। तो कप्तान बिरदाना ने बहुत अच्छा 50,000 से ऊपर वोट ली, लेकिन सरकार जो बनी है वो पूर्ण बहुमत से बनी है भारतीय जनता पार्टी की। इब आपने क्या लगा है, महिला हो और महिला अध्यक्ष हो झज्जर की, तो के काम रुक रहे हैं जो होने चाहिए? देखो जी, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही उसकी जाति बताते हैं, वो उनकी 4 जातियां हैं, महिला, युवा, किसान और गरीब। तो महिलाओं के ऊपर तो पहले काम कर चुके हैं वो, और उन्होंने अब की पिछली बार भी 90 की 90 सीटों पर काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। सबका साथ सबका विकास जो हमारा नारा है उसको सार्थक किया। अब ये विपक्ष में बैठे जितने भी विधायकगण हैं, ये उनका तो पार्टी को टारगेट करने का रहता ही है, लेकिन अब की बार हम ऐसा नहीं होने देंगे। जो भी विधानसभा में जो भी ग्रांट हमारे झज्जर में जितने भी हमारे विधानसभा हैं जितने आएंगे, हमारे प्रत्याशी मजबूत हैं और उनमें हम चाहेंगे कि उनके माध्यम से ही काम होने चाहिए। हमने नो भी सुना है कि नायब सिंह सैनी ने विधायक जितनी पावर तक कप्तान तय हुए देती काम करना शुरू कर।
बिल्कुल दे दी होगी जी, कहाँ, क्योंकि वो कप्तान जी मिलकर आए थे तो भैया आश्वस्त किए होंगे कप्तान जी को, उन्होंने नायब सैनी जी ने। और ऐसे ही हमारे बेरी से हैं संजय जी को भी आश्वस्त किया, उन्होंने कल प्रोग्राम भी कराया था। तो देखो, जब विधानसभा लड़ते हैं, हार जीत का निश्चित नहीं, जिसकी सरकार पर बात होती है, जिसकी सरकार कहते हैं ना उसकी चौधर, तो इसके देना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भरपूर प्रयास भी किया पार्टी के लिए और लोगों को जोड़ा भी है। पिछली बार से अब की बार वोट बैंक बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी का, तो वो कहीं ना कहीं छोटी मोटी आदमी कहते हैं ना चूक कर भी, आज हमारा झज्जर विधानसभा ला लो चाहे बादड़ी ला लो, सभी को इस चीज़ का रोष है कि सरकार आगे हमारे विधायक नहीं बने, तो उनको भरपाई जैसे पिछले 5 साल में पहले की है, अब की बार भी मैं, मुझे नहीं लगता अब की बार हम नहीं होने देंगे, क्योंकि अब हम मजबूत हो चुके हैं, हमारे में पता चल चुका है कि विपक्ष में इन्होंने तो कुछ काम करना नहीं। जब इनकी सरकार थी, चलो अब तो हम भारतीय जनता पार्टी के कह रहे हैं, जब इनकी सरकार थी इन्होंने तब भी ऐसा कोई काम नहीं किया, ये सिर्फ वोटों के टाइम पे आना, पब्लिक में बातें करना, बड़ी बड़ी ये कर देंगे वो कर देंगे। और दूसरी बात, एक संगठन की इनके पास कोई संगठन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत बड़ा संगठन है और संगठन की हम राजनीति करते हैं, एक दूसरे को बढ़ाने का हम काम करते हैं, ना कि किसी की टांग खिंचाई का हमारी पार्टी में प्रावधान नहीं है। आप एक महिला हो और महिला के लिए 2100 रुपये का जो एक धनराशि अकाउंट में आने की बात करी थी, वो कब तक शुरू हो जाएंगे? देखो, अभी तो हमारा मंत्रिमंडल में हमारा शपथ समारोह भी नहीं हुआ है। हमारा 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जो एक हमारा पंचकुला में कार्यक्रम है शपथ समारोह का 17 तारीख को, उसके बाद सभी मंत्रिमंडल में अपना उनको कार्यभार सौंपा जाएगा। उसके बाद जो हमारी 2100 रुपये महिलाओं को देने का जो वायदा किया था, वो बिल्कुल हमारी सरकार उसको 100% करेगी। और उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जैसे कि भी कोई आधार कार्ड या किसी का कुछ शैक्षणिक की क्षमता जितनी भी है महिलाओं को, जो अपना एक कार्ड फिल करना पड़ेगा और फिर उसके बाद उनको उनकी मानदेय जो 500 रुपये का सिलेंडर, हाँ वो भी जी बिल्कुल हमारी सरकार के बिल्कुल ध्यान है। महिलाओं के लिए जो 500 रुपये का सिलेंडर हमने, जो हमारे नायब सैनी जी ने जो उनको एक गिफ्ट के तौर पे दिया है, वो भी बिल्कुल करेंगे। अगर ऐसी कोई बात होगी तो हम उनको याद भी दिलाएंगे, भैया आपने ये, क्योंकि कई बार हम कहते वादे तो बहुत कर देते, कहते ना करते नहीं है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है ना, जो कहती है वो करती है। ये आपने देखा होगा, हमारी 24 फसलों पर MSP है, जो कि भारत में कहीं पर भी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी, मैंने, आप बता सकते हो जो उन्होंने संकल्प लिया और वो ना किया हो, इतनी योजनाएं चला दी, किसान समृद्धि योजना, हर वर्ग को कुछ ना कुछ उन्होंने दिया है। तो ये छोटी सी महिलाओं के लिए जो 2100 रुपये की जो बात कह रहे हैं, ये मंत्री की शपथ ले लेते हैं, उसके बाद सारे कार्य काम होंगे। मैं बेरोजगारी की बात करूं, मनोहर लाल खट्टर सरकार में इतनी ज़्यादा रोजगार नहीं दे पाए थे, लेकिन जब से सैनी मुख्यमंत्री बने हैं तो उन्होंने अपना कार्यभार संभालते ही बहुत सारी वैकेंसीज जो थी वो रिलीज करी थी और अभी भी 25,000 जो है रिजल्ट निकाल दिया है। तो आने वाले समय में क्या लगा सकते हैं कि जो जितना भी वादा किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, युवाओं को पूरा रोजगार के अवसर मिलेंगे? देखो, रोजगार की तो बात बताऊं, नौकरियों की तो एक लिमिटेड होती है, किसी भी चीज़ क्षेत्र में आप जाओगे तो नौकरियों की तो आपको पता है कितनी नौकरी, लेकिन उस आधार पे भी तो 25,000, अभी आपने बताया कि जो लिस्ट निकालनी है वो भी बाकी है, वो उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव शपथ लेने से पहले करूंगा, वो उस बात पर उन्होंने खुद भी ये क्लियर किया था। एक मैंने इंटरव्यू देखा कि भाई वो मैं करूंगा, शपथ बाद में लूंगा। जितनी TGT PGT पीछे आपने भर्तियां देखी, वो भी हमने लगाई हैं अभी। और दूसरी बात, हमारी पार्टी ने एक ऐसा प्रावधान निकाला है कि सबको रोजगार मिले। आत्मनिर्भर भारत का जो एजेंडा है कि जो नौकरियां नहीं मिलती, जिसमें सब रोजगार के माध्यम से लोग आगे बढ़ें, खुद भी काम करें, दूसरों को भी काम दे। एक नौकरी के पीछे पड़ने से, नौकरी करने से भी किसी चीज़ का, मैं सोचती हूँ, बेरोजगारी खत्म नहीं होती। सक्षम बने, सुदृढ़ बने, आत्मनिर्भर बने, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है। और जितनी नौकरी निकलती, देखो उन्होंने नौकरी कहीं लेके नहीं जानी होती, कोई भी सरकार हो, जो भी नौकरी निकलेंगी, सरकार बेरोजगारी को का सबसे बड़ा मुद्दा होता है सरकार का। तो और भारतीय जनता पार्टी भी इस पे बहुत विशेष ध्यान दे रही है। और आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी, जितने बेरोजगार युवा हैं उनकी अब की बार यही है कि सभी भाइयों को काम मिले, चाहे किसी भी माध्यम से मिले, रोजगार कराने का हमारी सरकार का सबसे पहला टारगेट यही है। मैं कुछ एक इंसान, जो कुछ नेताओं के ऊपर ध्यान केंद्रित करूंगा, जो कि 3 तारीख तक पहला एक बंदा तो ऐसा था, 2 बजे थी तो भारतीय जनता पार्टी का फटका पैर रहा था, 3 बजते उसने कांग्रेस का पैर लिया था। उस गलत हवा बन गई, भंडारा खान गया, भंडारा खत्म पाया, उल्टा आकर देखा चप्पल भी नहीं पाई। मतलब तो समझ गए आपकी ये बातें तो काफी आजकल एक मुहावरा ही बन गया। और जैसे कि भंडारा खान गए तो भंडारा खत्म, और बाहर निकले तो चप्पल गायब। तो ऐसा काम झज्जर में भी हुआ है 2-3 जी बिल्कुल हुआ है जी विक्की जी। जब लोग है ना, जब कहते ना
एक खुद की जब राजनीति करते, जो अपने बारे में ही सोचकर राजनीति करते हैं ना, वे ऐसा काम करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि जो संगठन के साथ जुड़ा हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है, जिसकी विचारधारा जुड़ी हुई है, कि उस व्यक्ति ने ये काम किए होंगे। आप उठा के देख लो, उनका पीछे का बैकग्राउंड देख लो, जो जो भागे हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े थे? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के वो संगठन से जुड़े थे? उनके हमारे संगठन में उनके विचार ही नहीं थे। उनको तो आया राम गया राम वाली राजनीति करें। उन्होंने सोची कि अब की बार हुड्डा सरकार आ रही है और आप जाके वहाँ नंबर बना लो। और उनको भी हमारी पार्टी ने जो गए हैं, उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी। चाहे आप झज्जर जिले से लगा लो, चाहे प्रदेश से लगा लो, चाहे किसी भी विधानसभा का आप उठा के देख लो, उनके मान सम्मान में कहीं कमी नहीं थी। ऐसे भागने वाले तो भागेंगे, देखो किसी के रोकने से नहीं रुकेंगे। उन्होंने अपनी कहीं और सोची अपनी राजनीति करने की। कहते हैं मलाई खाने की आदत पड़ जाए किसी ने, सरकार आई तो उसमें मलाई खाई, ये उसने लगी उड़ा आ रही है, चलो भाई उड़ा मलाई खा लिया। तो वो आया राम गया राम है। वो राजनीति करने वाले लोग नहीं, उनको सभी वर्ग उनको ध्यान से रखता है, देखता है। हमारी जो झज्जर की जनता आपको देख रही है, झज्जर हल्के स्पेशल, क्योंकि हम झज्जर हल्के था वहाँ, तो उन आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं उनको यही संदेश देना चाहती हूँ, पूरे झज्जर जिले को ही देना चाहती हूँ ना, कि झज्जर विधानसभा को देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से हुई है और तीसरी बार रिपीट होना किसी भी पार्टी के लिए बड़ी बात है। क्योंकि जो भी दिग्गज पार्टी अपने आप को बताती हैं, चाहे कोई भी पार्टी का इतिहास उठा के देख लो, वो सिर्फ 2 ही बार उन्होंने सत्ता का भोग लिया है। तीसरी बार उनकी हिम्मत नहीं, क्योंकि तीसरी बार तो आप नकारा थे, कितने भी अच्छे काम कर लो तब भी उनको सेटिस्फाई नहीं होता। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने निस्वार्थ भाव से काम किया है, चाहे पर्ची खर्ची लगा लो आप, चाहे महिलाओं की लगा लो, महिलाओं की सुरक्षा के लिए इतने काम किए हैं। मेरी कई सहेलियां ऐसी नर्सिंग अधिकारी या कोई भी प्रोफेसर वगैरह हैं, वो किसी भी पार्टी को के साथ नहीं है, लेकिन वो मुझे इतना कहती है, देखो भाई महिलाओं के साथ जो भी हमने पिछला रिकॉर्ड उठाया, ये उठाया ना, बहुत ज़्यादा महिलाओं की सुरक्षा का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। क्योंकि ऐसे ऐसे ऐप बना दिए, 112 नंबर पर आप फ़ोन करो, पुलिस तभी खड़ी हो जाती। स्कूलों के आगे वैन खड़ी कर दी, महिला शक्ति बना दी, महिला थाने बना दिए। तीसरे दिन महिलाओं के साथ जो क्राइम होते थे, अब उस पर क्या था, अंकुश। पूर्ण रूप से तो कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन उस पर अंकुश लगा है। सबसे बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की है। अगर हमने कुछ अच्छा ही की होगी तभी तो हमने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। और 3 हमारे विधायक जो निर्वो क्या कहते हैं, जो आज़ाद उम्मीदवार थे, वो हमारी पार्टी में खुशी खुशी आए हैं। और अब हमने 51 का जो हमारा पूरा टारगेट है भाई, 51 विधायक लेकर हम बैठे हैं। और 48 हमारे बिल्कुल स्पष्ट आगे थे उस 8 तारीख को। तो कहीं ना कहीं अच्छाई कहते ना बोलती है। अब जितना भी तबका था, जिसकी अच्छाई की, कोई गरीब वर्ग की लगा के देख लो। अब राशन कार्ड इतने बन रहे हैं, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं होती। जिस भाई को बीपीएल कार्ड की जरूरत होती है, वो अपने आप ऑनलाइन बन के आ जाता है। जिसको आयुष्मान कार्ड की जरूरत होती है, वो अपने आप बन के आ जाता है। अच्छे अच्छे गरीब घरों के प्लॉट निकले हुए हैं। एक गरीब आदमी को क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, राशन फ्री में मिलने लग रहा, प्लॉट दे दिए, उनके मान सम्मान में कहीं कमी नहीं, बच्चों को उनको अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। तो ऐसी सत्ता, ऐसी सरकार कौन नहीं लाना चाहेगा। गरीब आदमी तो बस यही चीज़ें मांगता है कि रोटी कपड़ा, और सभी को सारी चीज़ मुहैया कराई जा रही है। ना किसी वर्कर के पीछे भागना पड़ रहा आम जनता को, मेरा ये काम करा दो, मेरा वो काम करा दो। जो भी जिस चीज़ की जिसमें एबिलिटी है, जो योग्यता के आधार पर, जो कहते हैं ना फैमिली आईडी के आधार पर, जिसमें जो क्षमता है, उसको वैसी चीज़ सरकार दे रही है। आप देख सकते हो, अब सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटलों में गरीब तबका इतना एडमिट होता है कि, क्योंकि एक बात है छोटी सी कि क्या है ना, मुकदमा और बीमारी तो घर खाली कर दें। तीब सर अस्पताल में आप जाके देखो, प्राइवेट अस्पताल में इतने गरीब एडमिट हो रहे हैं। लेकिन क्या जब दूसरी सरकार थी, किसी की हिम्मत थी प्राइवेट अस्पताल में जाने की? किसी की गरीब तबके की किसी की हिम्मत नहीं थी। तो सरकार ने गरीबों के ऊपर तो बहुत काम किया। और मैं तो ये कह रही हूँ, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, जब 70 साल का वृद्ध हो जाता है ना, अमीर आदमी जिसमें जो कहते हैं ना पैसे में सक्षम है, वे भी बुढ़े मानस थक जाए, कहेंगे मर्द और पैसे को ना बुढ़िया पलाण की। लेकिन सरकार को उनको भी ध्यान में रखा। 70 साल के बाद जो भी वृद्ध हो जाते हैं, चाहे उनका कितनी भी उनकी इनकम हो, उनका फ्री इलाज कराने का सरकार का चिरायु कार्ड का सबसे बड़ा प्रावधान है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष झज्जर से सोमवती जाखड़ जी। लगातार मिलते रहेंगे। एक नई सोच के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक इतिहास रचा है हरियाणा के अंदर। पहली बार ऐसा होया है जब तीसरी बार यदि कोई पार्टी सरकार बनाई है, वो भी पूर्ण बहुमत। और अभी 51 के आंकड़े पर खड़ी है, एक सगुन माना जावे 51 का, उस पर खड़ी है। पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। और वो हमने देखा भी है कि जिस तरीके से हुड्डा की लहर थी, जिस तरीके से कांग्रेस की लहर बताया करते, उसके बावजूद भी पूर्ण बहुमत जो है भारतीय जनता पार्टी ने मिला है। झज्जर के लिए थोड़ा सा ये रहा कि यहाँ के जो कैंडिडेट थे कप्तान बिरदाना जी, वो
काफ़ी अच्छी वोट ली, लेकिन वो हार गए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अब उनका संकल्प जो है काम करवाने का वो लगातार जारी रहेगा। लगातार मिलते रहेंगे मैडम, तब भी बात करवाते रहेंगे। एक काम तुम भी कर दियो भाई, वीडियो ने घनी कहीं शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरे राम राम भाई, सब ने मेरे राम राम।